हेलो गाइस, वेलकम। आई एम अनवर हुसैन। और आज जो है ना वो हम जो ट्यूटोरियल आपको बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ज़रूरी के साथ ये है कि उससे आप पैसे कमा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम आज का जो टॉपिक है वो है क्विक बुक ऑनलाइन। लेकिन क्विक बुक ऑनलाइन की स्किल हम आपको सिखाएंगे और उस स्केल को आप फाइवर पर और अपवर्क पर कैसे सेल करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जस्ट फॉर एग्जांपल ये गूगल है और मैं क्विक बुक क्विक बुक्स ऑनलाइन और फाइवर लिखता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे 24 सर्विसेज प्रोवाइडर आएंगे, ठीक है। जो कि अपने सर्विसेज जो है ना वो क्विक बुक पर सेल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बंदा है और ये शायद मुझे लग रहा है पाकिस्तान या इंडिया से है। और इसने जो है ना ये 5 स्टार है। और ये 613 प्रोजेक्ट इसने सिर्फ यहाँ से कंप्लीट किए, 613 प्रोजेक्ट्स। तो आप जरा सोचे, ये एक बंदा है और ये इसने जो की है वो है 199 प्रोजेक्ट, 262 प्रोजेक्ट, ठीक है। और आप खुद सोचे, ये बहुत सारे लोग हैं। जो ये देखिए, इस 26 अब 118, तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि क्विक बुक ऑनलाइन के एक्सपर्टीज जो है ना वो फाइवर पर सेल कर रहे हैं। और इस तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप लोग जो है ना अप्लाई कर सकते हैं अपवर्क पर। तो हम आपकी स्किल्स जो है ना वो फ्री में, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री में हम आपके स्किल डेवलप करेंगे। और वो स्किल है क्विक बुक ऑनलाइन। और क्विक बुक ऑनलाइन हम बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों की नॉलेज में भी इजाफा हो। तो क्विक बुक ऑनलाइन के लिए प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल आप लोग कहेंगे कि यार प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, तो उसकी भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये फ्री ट्रायल है। आप फ्री ट्रायल जो है ना वो क्विक बुक ऑनलाइन का वो स्टार्ट कर सकते हैं कि आप एज अ प्रो एडवाइजर अगर आएंगे तो प्रो एडवाइजर में ये है कि प्रैक्टिस के लिए आपको जो है ना वो फ्री फ्री ही मिलता है, उसमें आपको पेमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मेरे साथ है, ये देखें, ये प्रो एडवाइजर। और इसमें आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। मुझे मेरे साथ सारे वो ऑप्शन आ रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। तो रजिस्ट्रेशन आप इस फ्री ट्रायल भी कर सकते हैं और अगर फ्री ट्रायल में नहीं करना चाहते तो आप जो है ना वो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वो चार्ट ऑफ अकाउंट से। अच्छा, तो क्विकबुक ऑनलाइन जो है ना वो जैसे ही आप ओपन करते हैं, आप साइन अप करते हैं, तो सबसे पहला काम जो होता है वो आपके पास होता है चार्ट ऑफ अकाउंट। तो चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए आपने क्या करना होगा, आपने आना है इस जो गियर वाला आइकन है इस पे आना है, ठीक है। और ये यहाँ पर सेटिंग है और सेटिंग में जो है ना वो है चार्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। तो जैसे ही आप आएंगे इस ये हमारे पास एक बनाया हुआ चार्ट ऑफ अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप चार्ट ऑफ अकाउंट में हेड बना सकते हैं, एक नया हेड। तो यहाँ पर ये देखो, ये इंपोर्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने नया बनाना है, चार्ट ऑफ अकाउंट में एक नया हेड बनाना है। तो बहुत ही सिंपल है। ये कह रहे इनकम है, एक्सपेंस है, बैंक का बना रहा है, एसेट बना रहा है, क्रेडिट कार्ड बना रहा है, लाइबिलिटी बना रहा है, इक्विटी बना रहा है। मेन कैटेगरीज उसने ऊपर आपको बता ही दी है कि आपने इनकम का, फॉर एग्जांपल एक हेड में इनकम का बनाता हूं, तो मैंने कहा ये इनकम का हेड है, ठीक है। देखो, यहां पर ऊपर सारे मेन कैटेगरी उसने हमें बता दी है। मैं कहता हूं इनकम का एक हेड हमने बनाना है, ठीक है, इनकम का हेड बनाना है। तो वो कह रहा है कि सेव अकाउंट अंडर किसी एक हेड के अंडर हमने बनाना है, ठीक है। तो मैं कहता हूं इनकम के हेड के अंडर बनाए, ठीक है। टैक्स टैक्स फॉर्म सेक्शन। अच्छा, ये टैक्स फॉर्म के लिए टैक्स फॉर्म सेक्शन है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आपने डिस्काउंट रिफंड किए हुए नॉन
प्रॉफिट इनकम नहीं, अदर प्राइमरी इनकम, अदर प्राइमरी सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो ये है हमारा सेल ऑफ प्रोडक्ट। और हम है लिखे सेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। स्पेयर पार्ट्स जो है ना, हमने नाम लिखा है सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में आप कुछ यही चीज भी कॉपी कर सकते हैं, या अगर उसका कोई डिटेल है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। अच्छा, ये आइटम जो है न्यू अकाउंट रिव्यू, अब ये है बैलेंस बता रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, बिल्कुल है। सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स, इट्स ओके, ठीक है, यहाँ पे आएगा। और इसमें हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस इसको सेव करना है। अच्छा, सेव किया, लेट्स चेक इट। अब इनकम में जो हमारा, ये देखे, ये इनकम यहां से शुरू है, सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ये देखे इनकम है, सेल ऑफ प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास अकाउंट हेड बन गया है। लेट्स एक दूसरा बनाते हैं, और मैं कहता हूँ न्यू पर क्लिक कर लेते हैं, और मैं कहता हूँ एक एक्सपेंस हमने बनाना है, ठीक है। एक्सपेंस पे मैंने क्लिक किया, ओके। मींस जो एक, अगर आप अकाउंटेंट है तो आपको पता होगा ये मेन कैटेगरीज हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना, यहाँ पे कि आप पे एक्सपेंसेस के दो हैं, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट है, तो फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेलेक्ट करें। अगर जनरल एक्सपेंसेस है तो आप यहां पर करें, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आइटम है सप्लाईज इन मटेरियल, उसने खुद ही टैक्स फॉर्म जो है ना, वो टैक्स फॉर्म, ये टैक्स का जो फॉर्म आप फिल करेंगे ये उसके लिए आपको हेल्प करेगा, यूएस जो पीपल है उसके लिए। अकाउंट का नाम हमने क्या रखना है, वो है फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि डेली वेजेस। डेली वेजेस हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल में आएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वे वेजेस ऑफ लेबर्स हैं, तो ये हमने इधर डाल दिए हैं, और यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल पर नीचे आएंगे, ठीक है। मैंने सेव कर दिया है। तो अब चेक कर लेते हैं, ये भी चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारा आ जाएगा। ये सारे है इनकम, और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल, और ये चेक करें, ये सब ऑफ एस आए इसके नीचे, ये सब अकाउंट आए। एक दूसरा क्रिएट कर लेते हैं, न्यू, और न्यू पे आते हैं। मैं आपको, देखो हम बहुत जल्दी जल्दी नहीं जाएंगे, ये है आप लोगों को तैयार करना फाइवर अपवर्क के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। अगर किसी को समझ आती है तो वो स्किप भी कर सकते हैं, अगर किसी को नहीं आती तो डिटेल से सुने, अपने क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं कमेंट्स में। अच्छा, एक हमने बनाया बैंक। बैंक होता है आपके जो पैसे आते हैं बैंक में, वो है आपका बैंक अकाउंट, आपने बैंक अकाउंट खोला है, उससे आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ये है बैंक अकाउंट्स। ये हमारा मेन कैटेगरी है, और इसके नीचे टेक्स्ट फॉर्म में अगर आपने कुछ कैश ऑन हैंड, और चेकिंग, चेकिंग होता है कि जहां से आप पेमेंट करते हैं, तो ये चेकिंग है। और मैं इसको लिखता हूँ HBL बैंक का, हबीब बैंक में, और ये फॉर एग्जांपल मैं सजेस्ट करता हूँ कि अकाउंट्स के आखिरी कुछ नंबर यहाँ लेके आपको आसानी होगी, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हबीब बैंक। बैंक 0001, ठीक है, ये अकाउंट हो गया। ये उसने खुद ही उठाया कि बैलेंस शीट में आएगा, बिल्कुल एसेट है, बैलेंस शीट में ही, ये बैलेंस शीट में ही आएगा। मैं सेव कर लेता हूँ, सेव हो गया। और अब चेक करते हैं कि हमारे जो है ना, वो HBL हमारा ये बिल्कुल सबसे ऊपर आ गया, बैंक में चेकिंग अकाउंट है, बैलेंस अभी इसमें जीरो है। लेट्स सी, एक नया दूसरा बना लेते हैं, कौन सा रह गया है। अच्छा, एसेट। एसेट, ये एसेट मींस सारे एसेट, करंट एसेट, फिक्स एसेट, ये सारे। तो आप यहां चेक करेंगे तो ये देखो अकाउंट रिसीवेबल ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, अदर करंट एसेट भी बने हुए हैं, इन्वेंट्री वगैरह भी बना हुआ है। और अगर हमने फिक्स एसेट का बनाना है तो ये हम कहते हैं फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट फॉर्म में ये कहेंगे कि आप क्या क्या बना रहे हैं, क्या चीज है। तो हम कह रहे थे फिक्स एसेट कंप्यूटर्स है,
फर्नीचर है, मैं कहता हूँ फिक्स एसेट फर्नीचर है, और ये है फर्नीचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर भी लिख लेते हैं, ठीक है। और यही मैं कॉपी करता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी ये वाला डाल लेता हूँ। अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन में कोई और चीजें तो आप इस यहाँ पर डाल सकते हैं। स्टार्ट डेट इन ओपनिंग बैलेंस, हाँ, एसेट में नॉर्मली अगर आपका बिजनेस कंटिन्यूड है और उसमें पहले से कुछ बैलेंस है तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर टुडे, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर फिर आपने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस डालना है। लेकिन लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, अगर है तो मैं कहता हूँ टुडे, और फिर यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि बिजनेस में पहले से चीजें अवेलेबल है। अच्छा, अब जो है ना हम इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस जो है ना वो हम नहीं लेते, ठीक है। इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, फर्नीचर फिक्सचर आ चुका है बैलेंस शीट में, और हम इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा, फिर से कर लेते हैं, एक दूसरा हेड भी क्रिएट कर लेते हैं, और वो है एसेट में हम करंट एसेट में बना ले, मेरे ख्याल में आसानी होगी। करंट एसेट अगर आप बनाते हैं तो बना सकते हैं जिस तरह, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अदर करंट एसेट है, और फिर अदर करंट एसेट में बहुत सारी चीजें उसने डाली है, इन्वेस्टमेंट है, लोन है, लोन नो प्रीपेड एक्सपेंसेस, यस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसको नाम ही भी प्रीपेड देते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को पेमेंट की और आप को वो सामान 10 दिन 15 दिन बाद देगा, तो ये हो गया प्री पेमेंट्स। यानी आपने सामान रिसीव होने से पहले, सर्विसेज रिसीव होने से पहले उसको पेमेंट की है, तो ये है हमारा प्री पेमेंट्स। और ये है प्री पेमेंट्स, प्री पेमेंट एक्सपेंस नहीं होता, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं होते, ये बैलेंस शीट में करंट एसेट में आएगा, और उसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। नेक्स्ट कर लेते हैं, और नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के लिए ये देखो, मैंने क्रेडिट कार्ड पे क्लिक कर दिया है, और क्विक बुक ने खुद ही ऑप्शन दिया है क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड में ये कह रहे, यहाँ पर नीचे अंडर क्रेडिट कार्ड, ये देखो मैंने लिखा है कि क्रेडिट कार्ड, उसने बस एक ही हेड है, और टेक्स्ट फॉर्म में ये क्रेडिट कार्ड में ही आएगा। नाम, नाम फॉर एग्जांपल मेरे पास है एमसीबी बैंक का, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, ठीक है, उसका है क्रेडिट कार्ड, और मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि इसके आखिरी 2-3 हिस्से लिखते हैं, सारे नहीं लिखने, 2-3 हिस्से लिखते हैं। वो क्यों? क्योंकि एमसीबी कार्ड है, अगर आप अपने उसको जस्ट स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एमसीबी क्रेडिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, ये यहाँ हमने क्रेडिट कार्ड नहीं लिखा, एमसीबी क्रेडिट कार्ड, ठीक है, आखिर में वो एमसीबी क्रेडिट कार्ड, एमसीबी क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड फॉर ऑपरेशन, ऑपरेशन एक्स वाई जेड जिसके लिए आपने यूज करना है, वो आप लेके दे। यहाँ पर नीचे आ जाए, अगर क्रेडिट कार्ड पहले से यूज हो रहा है तो ओपनिंग बैलेंस होगा, वो माइनस प्लस जो भी है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। डेट भी डाल सकते हैं कि किस डेट पर आपने ओपनिंग बैलेंस डालनी है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में के बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आप यहाँ पर बैलेंस डाल सकते हैं, अगर उसका कोई बैलेंस है अभी हमने नहीं डालना। ये देखो एमसीबी का क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के नीचे आएगा, अगर आप 2 3 4 5 क्रेडिट कार्ड है, वो इस क्रेडिट कार्ड के नीचे सारे आएंगे, ठीक है। क्या करना है, आप इसको भी सेव कर लेते हैं, और क्रेडिट कार्ड जो है ना वो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर अपडेट हो गया है। कहाँ पे है, ये देखे एमसीबी क्रेडिट कार्ड, ठीक है।
ऊपर फिर जाते हैं और क्रिएट न्यू कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ आते हैं लाइबिलिटीज पर। लाइबिलिटीज में आपके साथ करंट लाइबिलिटीज, फिक्स लाइबिलिटीज सारे आएंगे। बनाना अंडर किट्स अकाउंट्स पेबल के नीचे कुछ बनाना है, अदर करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो भी है वो आप, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अदर करंट लाइबिलिटीज है, तो अदर करंट लाइबिलिटीज में आप जो है ना इंश्योरेंस पेबल है, लोन पेबल है, अदर करंट लाइबिलिटीज है, और शायद नीचे और भी होगा, पेरोल टैक्स लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंसेस पेबल, रेंट इंटरेस्ट लाइबिलिटी, सेल्स टैक्स, और बहुत सारे हैं। लेट्स सी अदर करंट लाइबिलिटीज, और इसको मैं कहता हूँ एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या चीज होता है भाई? एक्रूड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो कि एक्सपेंसेस आपने किए हैं लेकिन आपने पेमेंट अभी की नहीं है, ठीक है। तो ये इसको क्या कहते हैं? एक्रूड एक्सपेंसेस। और एक्रूड एक्सपेंसेस को मैं इधर नीचे भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ डिस्क्रिप्शन। और अगर इसमें कुछ पहले से बैलेंस अवेलेबल है वो आपने डालना है, जैसे कि हमने पहले बताया आपको बैलेंस शीट का आइटम है। क्यों बैलेंस शीट का है? बाई लाइबिलिटी है, एसेट इन लाइबिलिटीज जो है ना इक्विटीज, वो बैलेंस शीट में आते हैं। और यहाँ आपको शो कर रहा है कि इस तरह नजर आएगा, बिल्कुल आ जाए। और इसको हम सेव कर लेते हैं। हो गया सेव। आ जाते हैं भाई साहब, एक नया भी बनाते हैं, और एक दूसरा हेड जो हम बनाएंगे वो है हमारे पास इक्विटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बस सेम ही चीज है भाई, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो आपने डिफाइन करना है। मेरे ख्याल में इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करते। इक्विटी है, इक्विटी में आप सेलेक्ट कर दें ओपनिंग बैलेंस इक्विटी है या रिटेन अर्निंग है, और या इक्विटी है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ इक्विटी है, और यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्म में हम कहेंगे एक्यूमुलेटेड एडजस्टमेंट कॉमन स्टॉक है, कॉमन स्टॉक, ठीक है, बिल्कुल कॉमन स्टॉक। ओपनिंग बैलेंस शीट तो ऑनर इक्विटी, ऑनर इक्विटी हम कर सकते हैं। ऑनर इक्विटी में कहता हूँ शेयर कैपिटल, पेड अप कैपिटल, पाकिस्तान में ये है पेड अप, पेड अप कैपिटल। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है वो क्या करते हैं, उसकी जो हर डायरेक्टर जितने शेयर परचेज करते हैं उसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। अगर पेड अप कैपिटल, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ ये पेड अप कैपिटल है, तो ये बस पेड अप कैपिटल हो गया। डिस्क्रिप्शन में अब भी यही पेस्ट कर लें, ठीक है। अगर नीचे आ जाते हैं ओपनिंग बैलेंस में, अगेन कोई चीज है तो डाले, बैलेंस शीट का आइटम है, जरूरी बात है बैलेंस शीट का आइटम है, इक्विटी है, और ये इस तरह नजर आएगा, ठीक है। और क्या करेंगे, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। हो गया सेव। चेक कर लेते हैं कहाँ पे है वो, एक्रूड एक्सपेंसेस ओपनिंग बैलेंस, ये है पेड अप कैपिटल, हो गया। तो अच्छा, आखिर में हम चेक कर लेते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल हमने, इस तरह भी काम आते हैं कि आपने, मुझे खुद ही एक प्रोजेक्ट मिला था, उसने कहा था कि यार मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ना वो काइंडली मेरे लिए क्या करे, मेरे लिए चार्ट ऑफ अकाउंट बनाए। उसने मेरे साथ हेड शेयर किए। अगर आपको पता है एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, वो आपने ये सैंपल फॉर्म डाउनलोड करना है। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, डाउनलोड फाइल, ठीक है, ये हो गया डाउनलोड। आप इसको ओपन करें, मैं आपको गाइड कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, ये आपके साथ जो है ना वो अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर क्या होता है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट में अगर आपने कह रहे कि यार हर चार्ट ऑफ अकाउंट का अपना एक यूनिक नंबर हो, तो आप यहां पर नंबर दे सकते हैं। अकाउंट का अकाउंट नेम जिस तरह हमने लिखा है HBL क्रेडिट कार्ड, या हमने लिखा है एक्रूड एक्सपेंसेस, इसी तरह हमने लिखा शायद डेली वेजेस, वो ये अकाउंट हेड है। टाइप, टाइप जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया था कि वो मेन अंडर किस कैटेगरी के, तो अंडर ये बैंक है, ये भी ये बैंक है। और जो एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डेली वेजेस वगैरह, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, ये भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आइटम है। डिटेल टाइप उसका है चेकिंग है, वो जो सबसे ऊपर हमने सेलेक्ट किया था बैंक, वो वाला ये है। और नीचे जो हमने सेलेक्ट किया था ड्रॉप डाउन से, वो ये वाला है। बस ये आपने अपलोड करना है, और क्या करना है, इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। और आ जाते हैं इधर क्विक बुक, और इसमें क्या करते हैं, ब्राउज कर लें, ठीक है।
और ब्राउज के बाद जो है ना डाउनलोड में आ जाए और इस एक्सेल शीट को आप क्या करें, अपलोड करें। ठीक है, और अपलोड करेंगे। अच्छा, गूगल शीट का आप यहाँ पर एड्रेस भी दे सकते हैं। मैं कहता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, ये देखें, डिटेल टाइप ये भी उसने किया, ये भी उसने किया। ये है क्विक बुक के हेड्स, ये हमारे फाइल से उसने हेड उठाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। और ये देखिए उसने उठाया, डू नॉट इम्पोर्ट ये वाला नहीं आएगा, ये उसने वो हमने डिलीट करना था, हमने डिलीट किया नहीं, हम इसको अनचेक कर लेते हैं, हो गया। और ये सारे जो है ना, ये एक ब्लैंक जो है ना, उसके इसको हमने नंबर नहीं डाला था, आप नंबर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट करें, इसको 1 करें। ठीक है, और ये उसके सामने, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, यहाँ भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं इंपोर्ट नहीं कर रहा, बस ये फिर इंपोर्ट के बटन दबाएंगे तो ये सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लीव विदाउट सेविंग, हमने लीव विदाउट सेविंग कर दिया। तो बहुत ज्यादा बोर नहीं करते आप लोगों को, मेरे ख्याल में यहाँ खत्म कर लेते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के लिए फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।